नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हमने जो है एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी अंतिम प्रहार की रिवीजन के लिए। तो उसमें जो आपकी क्लास 8 क्लास तक आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। आज जो है आपकी क्लास नंबर 9 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा एक जो है कथन सही है? तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और उसके सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ठीक है, तो तभी शिक्षार्थियों में, अगर हमारे को खुद कोई लगन नहीं होगी तो हम कैसे कुछ काम कर सकेंगे, है ना। तो अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में यही कथन सही है। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है हमारे को इसी चीज़ से मिलता है। अगर हमारे अंदर इंटरसिनिक मोटिवेशन होएगा ना, तो हम खुद ही जो है सीखने के जिज्ञासा होंगे, इच्छुक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण साधन का उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन? द्वितीयक समाजीकरण साधन तो कौन सा है? परिवार और पड़ोस, परिवार और मीडिया, या स्कूल और मीडिया, या फिर मीडिया और पड़ोस? द्वितीयक समाजीकरण साधन तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्कूल और मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधिगम अक्षमता वाले छात्र किन क्षेत्रों में बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं? तो किस में करते हैं? शैक्षणिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन विच एरिया डू स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी परफॉर्म वेरी पुअरली? तो किस में करते हैं? शैक्षणिक क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में। तो दोनों ही जो क्षेत्र है इनमें बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं, अधिक अक्षमता वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन? सरल और संक्षिप्त यानी कि सिंपल एंड कॉन्शियस, अग्रणी यानी कि लीडिंग, जवाब में निश्चित, या फिर कथन में स्पष्ट? तो जो एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या नहीं है, बताओ। अब बाय चांस हमारे से कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम उसको सरल और संक्षिप्त आंसर दे दे, या तो है ना सिंपल और कॉन्शियस वे से, या फिर अच्छे से जवाब दे दे भाई हाँ हम बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके कथन को स्पष्ट सुने, ठीक है, तो लीड करना एक विशेषता नहीं है, क्योंकि लीड करना किसी को समझाना उस चीज़ के बारे में, ना कि वो ये पूछ रहा कि किसी प्रश्न की विशेषता बताओ, है ना। तो ये पूछ रहे कि अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या नहीं है, किसी को अग्रणी यानी कि लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास का द्वितीयक अवस्था क्या है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास का द्वितीयक अवस्था क्या है, सभी बताएंगे। तो क्या है पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास का द्वितीयक अवस्था? अकॉर्डिंग टू पाइगेट, द सेकेंड स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी स्टेज। ठीक है, तो ये जो है एक विकास की द्वितीय अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्दृष्टि अधिगम के साथ सबसे अच्छी तरह जुड़ा हुआ नाम क्या है? तो द नेम बेस्ट एसोसिएटेड विद इनसाइट लर्निंग इज, तो कौन सा, किसका नाम अच्छे से जुड़ा हुआ है? वोल्फगैंग कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन पिछड़े बच्चे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग आर बैकवर्ड चिल्ड्रन? धीमे सीखने वाले, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90। बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? आईक्यू लेवल, ठीक है, उनका आईक्यू लेवल 80 से 90 है। मानसिक रूप से बीमार और विकृत व्यवहार वाले व्यक्ति, या फिर ये सभी? तो पिछड़े बच्चे कौन से हैं? ये सभी हैं।
या तो जो वो धीमे सीख रहे हैं, या फिर उनका जो IQ लेवल है वो 80 से 90 है, या फिर वो मानसिक रूप से मेंटली तौर पे जो है वो क्या है, इल है, बीमार हैं, या फिर ये सभी। तो क्या हो गए, सभी जो है पिछड़े बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विच इज़ द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग? तो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु को समझने की समस्या जो है शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वग्रह को क्या कहा जाता है? प्रेफरेंस और प्रेजुडाइज टुवर्ड वन जेंडर ओवर द अदर इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है, जेंडर बायसनेस। ठीक है, क्या कहा जाता है? जेंडर बायसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम की अवस्था जिसमें एक से ज़्यादा साथी उत्तेजित होते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अ लर्निंग सिचुएशन इन विच मोर देन वन पार्टनर गेट स्टिम्युलेटेड एंड एनकरेजेस विद ईच अदर इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी शिक्षण। ठीक है, मान लो कि एक से ज़्यादा अगर उत्तेजित होते हैं ना सीखने की अवस्था में या किसी भी स्थिति में, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं, है ना, कोऑपरेट करते हैं, सहायता करते हैं एक दूसरे की, तो उसको क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लर्निंग इज नॉट करेक्ट। तो क्या सही नहीं है? परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, मैच्योरिटी हैज नथिंग टू डू विद इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, यानी कि जो बात हमने सीख लिया उसको धारण भी कर लिया है, उसको दोबारा फिर याद करने में असफल हो जाना, तो वो क्या होता है? मान लो हमने कुछ चीज़ है, मान लो कोई क्वेश्चन है हमने, ठीक है, वो हमने एक बार याद कर लिया, ठीक है, याद कर लिया, अच्छे से हो गया, दोबारा हम उसको खुद रिवाइज करने लगे, हम फिर भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम भूल जाते हैं। उसको दोबारा फिर याद करते हैं, हम उसको फिर भूल जाते हैं। मतलब कई बच्चों का IQ लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अगर वो एक दो बार याद करें ना तो उनको अच्छे से याद हो जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो बात सीख ली और धारण कर ली, दोबारा फिर उसको याद करने में असफल हो रहा है, अगर वो बच्चा बार बार क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? विस्मरण है। क्या है? विस्मरण है, मतलब उसको याद नहीं रह पाता, इज ओब्लिवियन। क्या है वो? इज ओब्लिवियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष बच्चों की शुरुआत पहचान महत्व है, शुरुआती पहचान महत्वपूर्ण है। तो विशेष बच्चों की शुरुआती पहचान महत्वपूर्ण क्या है? कि उनकी विशेष स्थिति से निपटने में मदद करना, टू हेल्प देम डील विद देयर स्पेशल सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षार्थियों की त्रुटियां प्राय संकेत देती हैं कि लर्नर एरर ऑफन इंडिकेट दैट। क्या संकेत देती हैं? कि वो कैसे सीख पाते हैं, हाउ दे लर्न। ठीक है, वे कैसे सीखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, उपचारात्मक विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि व्हाट इज द थेरेप्यूटिक मेथड यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है? समस्याग्रस्त बच्चों के लिए, प्रॉब्लम चिल्ड्रन के लिए जो है इसका उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम का कौन सा सिद्धांत केवल निष्क्रिय श्रोता बनने के स्थान पर ज्ञान की खोज के लिए छात्र को सक्रिय बनाने पर जोर देता है? विच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन द मेकिंग स्टूडेंट एक्टिव इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मेयर पैसिव लिसनर। तो किसके लिए जोर देता है वो? निर्मितवाद सिद्धांत, कि भाई जितनी क्रिएटिनिज्म होगी उतना ही क्या होगा? श्रोता बनने के स्थान पर ज्ञान की खोज के लिए जो छात्र है वो सक्रिय बनने पर जोर देता है। ठीक है, मतलब खुद की ही क्रिएटिविटी, अगर हम कुछ ना कुछ क्रिएट करके देखते रहेंगे तो क्या होगा? हम उस चीज़ को जो है
अगर हमने अच्छी तरीके से वो चीज़ सुन ली, उस चीज़ के ज्ञान की खोज जो है एक छात्र करने में क्रिया बनने पर उसको जोर दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक प्रतिभाशाली बच्चा कौन सा है? अ गिफ्टेड चाइल्ड इज वन हु, तो कौन सा है? जो अपने दृष्टिकोण में यथार्थवादी है, इज रियलिस्टिक इन योर अप्रोच, तो वो क्या है? एक प्रतिभाशाली बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है? बताइए सभी, कमेंट करिए अपना आंसर। तो समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना, कि भाई ये मतलब किसी भी तरीके का लिंग, रंग, जाति देख के जो है उनका क्या करना? स्वागत करना, उनका बिना भेदभाव के स्वागत करना, किसी भेदभाव के स्वागत करना, तो वो क्या है? एक समावेशी शिक्षा से तात्पर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भाषा की समझ और उपयोग बच्चों को किस में सक्षम बनाता है? व्हाट डज द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज एनेबल्ड अ चाइल्ड टू डू, तो किस चीज़ में बनाता है वो? इनमें से सभी। ठीक है, विचारों के बीच संबंध बनाना, उनके आसपास की दुनिया से संबंध बनाना, और लोगों और चीज़ों के बीच संबंध बनाने में जो है सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। होवर्ड गार्डनर ने बहुआयामी होते मल्टी डायमेंशनल या एकाधिक बौद्धिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता 8 विभिन्न प्रकार की होती है। तो मैं निम्नलिखित में से उसके अनुसार बुद्धिमत्ता का प्रकार क्या नहीं माना जाता? तो क्या नहीं माना जाता? उसका व्यवहार। ठीक है, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों के अधिगम और विकास से निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो कौन देता है सबसे ज़्यादा योगदान? परिवार, सहकर्मी समूह और शिक्षक, है ना। फैमिली, पीयर ग्रुप एंड टीचर्स आर द मोस्ट टू चिल्ड्रन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यानी कि एवरी चिल्ड्रन इज यूनिक, यह कथन निम्नलिखित के सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो कौन से सिद्धांत को संदर्भित करता है? ये व्यक्तिगत अंतर को क्या करता है? पर्सनल डिस्टेंस को क्या करता है? ये रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्किक के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में सच नहीं है? तो क्या सच नहीं है? कि यह एक संज्ञात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया? मानसिक आयु, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द मेंटल एज, तो किसने कराया? अल्फ्रेड बिने ने, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस द हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट, तो कौन करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आनुवंशिकता प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। हेरिडिटी इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार वी कैन गो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति ना तो स्तर है और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन स्थानांतरित किया जा सकता है, कौन सा है वो? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर जो है परिवर्तन स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि क्या है? डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट इज, बताओ क्या है? बाधा निराकरण, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द
डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्रोपाउंड द लर्निंग थ्योरी? तो किसने नहीं किया? बी.एस. ब्लूम ने। किसने? बी.एस. ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? तो बताओ, योगात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? समेटिव इवैल्यूएशंस मीन क्या मूल्यांकन होता है? शैक्षणिक स्तर के अंत में उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट लेवल एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। ठीक है, तो आज के जो है आपके क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो। जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है अपना ज्वाइन कर लो, द ब्रेन एजुकेशन। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और पीडीएफ चाहिए उनको, तो पीडीएफ जो आपकी इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल।